16-17 जने लड़के थे, उन्होंने मेरे को मारा, गल्ला लूट लेके लड़कों ने आके डंडे, हॉकी और सरियों से नहीं है, वो पूरी प्लानिंग के साथ मारने पीटने आए हैं। मुंह पे चोट है, सर पे चोट है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के बाहर और एक मामला आया है सागरपुर गीतांजलि पार्क से, जहाँ पर परिवार के 3 लोग जो है वो भर्ती हैं और परिवार के लोगों ने ऐसा आरोप लगाया है कि स्कूटी खड़ी करने के विवाद को लेकर जो है वो कुछ बात हो जाती है और सुबह जो है वो एक व्यक्ति करीबन 15 से 16 लोगों को वहाँ पर पहुँचता है और परिवार के लोगों की पिटाई कर देता है और 3 लोग इस अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर जो है उनको चोटें आई हैं। तो परिवार के लोगों से ही बात जानते हैं इस सारे मामले के बारे में और उनके द्वारा ही जानेंगे कि पुलिस को उन्होंने सूचना दी है या नहीं दी है और आगे की कार्रवाई जो है वो क्या चल रही है। 3 भाइयों को इन्होंने इतनी बुरी तरह से मारा था। मेरा एक छोटा भाई रात को गाड़ी लेके आ रहा था, वो भीम नाम का एक लड़का, उसका भतीजा था, वो रमन के यहाँ किराए पे रहता है। वो किराए पे अपना गोदाम ले रखा है, वो नकली सामान बेचता है अपना, और सरफ साबुन ये सब नकली बेचता है। तो उसका भतीजा रात को वो माल उतरवा के साइड करवा रहा था माल को, नकली माल को। और वो जैसे वो मेरे भाई ने उससे बोला था कि भाई स्कूटी हटा ले, मैं गाड़ी अंदर करूँगा, हम पार्किंग में रमन के यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं अपनी रेंट पे। तो वो गाड़ी खड़ी करने के लिए तो वो कह रहा है कि निकल जाएगी, जा नहीं होगा। उसने दारू पी रखी थी उस लड़के ने, उसकी स्कूटी खड़ी थी, वो कह रहा नहीं हटा रहा, निकल जाएगी, घुसेड़ ले। उसने 4 बार उसने वगैरह आगे पीछे करके घुसेड़ने की कोशिश, नहीं वो घुस नहीं पाई गाड़ी। तो उसने बोला भाई हटा ले, नहीं घुस रही। कह रहा है तू चूतिया वूतिया है क्या। उससे मेरे बड़े भाई से, वो 45 साल का है और वो 30 साल का लड़का उस 45 साल से कह रहा है तू है क्या। उसने उसको फिर भी समझाया था कि भाई तू ऐसे मत बोल, तो हटा ले, मैं गाड़ी अंदर कर दूँ, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे घर जल्दी जाना है। तो कह रहा है कर ले, तू मेरा क्या करेगा। तो उसने उसके एक थप्पड़ मार दिया, मेरे एक भाई ने उसके थप्पड़ मारा। तो उसके बाद नहीं है, वो गाली गलौच और ज़्यादा करने लगा उसके घर के आगे। तो विवाद थोड़ा वैसा हो गया, क्योंकि उसने दारू पी रखी। तो रात को उन्होंने कुछ किया नहीं, और रात को ना करके सुबह 7 बजे 7:30 बजे अपने उत्तम नगर से 15-20 लड़के मंगवाए। और गुंडे, वो उत्तम नगर में रहता है, यहाँ रहता भी नहीं है यहाँ पे वो। और वो लड़कों ने आके डंडे, हॉकी और सरियों से नहीं है, वो 2 भाई मेरे दुकान पे बैठे हुए थे और उनको इतना बुरी तरह से मारा है, वो घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। उनके सारा खून खान इतना ज़बरदस्त लगा है, लोगों ने बचाया तो उनको किसी को नहीं पता। मेरा बड़े भाई साहब हार्ट के पेशेंट है, वो अंदर से निकल के आए थे, उन्होंने देखा क्या हो रहा है, उन्होंने बचाव करा तो उनको भी बहुत तेजी से मारा। उनके जहाँ स्टैंड डाला है उनके वहाँ भी घूसे मारे, तो उनकी हालत इतनी वो वहाँ बेहोश हो गए और वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। और किस को कहाँ चोट आई? उन्हीं को, तीनों को आई है, और तो कोई था ही नहीं। और छोटे बच्चे थे, वो रो रहे थे। और मम्मी थी हमारी मम्मी 80 साल की है, वो ऊपर से भाग के आई थी। उन्होंने फिर मोहल्ले वाले को आवाज़ दी, तो मोहल्ले वाले आए तो वो भाग गए थे, मार पीट के सीधे भाग गए थे। तो पहले से कोई विवाद चल रहा था? आपकी हमारी परचून की दुकान है, उनकी परचून की दुकान है, उनका दुकान दूर है, उनका हमारा उससे कोई विवाद नहीं है। उनका मकान उस पार्किंग के सामने है और वो स्कूटी हटा नहीं रहा था वहाँ से, तो गाड़ी अंदर नहीं जा पा रही। तो उसको 3 बार इस बार बोला गया, तो वो कह रहा है क्या नहीं हटाता तू क्या कर लेगा मेरा, बस इसी बात पे। रात को ही विवाद हुआ, सुबह उन लड़के रात को विवाद हुआ था, रात को ये सारी कुछ भी नहीं हुआ है। सुबह 7:30-8 बजे उसने लड़के बुलवा के पहले इकट्ठे कर रखे थे। तो ये दोनों भाई दुकान पे अपने बैठे हुए थे, अपने ग्राहकों को सामान वामान दे रहे थे। तो उन्होंने आते ही बिना कुछ करा ना, उन्होंने मारपीट करके दोनों को घायल कर दिया है। तो ये सब सीसीटीवी वगैरह में आया क्या? और फ़ोन भी छीन के ले गए, और एक फ़ोन उनका छीन के ले गए। उनका एक फ़ोन हमारे यहाँ पे गिर गया है, एक का फ़ोन हमारे पास यहाँ पे गिरा हुआ है। और पैसे जो गले में से भी खींच के ले गए, उनमें से 2 लड़के। अभी हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, लेकिन गलियों में लगा हुआ है। जहाँ पे ये खड़े हुए थे, जहाँ से इकट्ठे को होके आए थे, रमन के मकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से इनकी सारी लोकेशन सब कुछ दिख जाएगी। उत्तम नगर से कितने लड़के बुलाए थे? इन्होंने 15-16 लड़के थे। उम्र क्या रही वो लड़कों की? 20 से 25 साल के बीच में। क्या क्या हथियार थे उनके पास? हॉकी, डंडा और सरिये थे। मामला तो गंभीर है, क्योंकि इसमें जो अभी दुकानदार जिनकी बात कर रहे हैं वो लोग दुकान पे बैठे थे, बाहर से लोग जो सागरपुर के भी नहीं है वो आगरपुर में आ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और साथ में डकैती भी कर रहे हैं। डकैती मतलब उन्हें जो गले में से पैसे ले लिया, ठीक है, तो ये तो गलत है। और जो रात को मामला तो इतना संगीन नहीं था, मुझे ही पता था। इनकी एक थप्पड़ का मामला संगीन नहीं, इनकी बिल्डिंग में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ठीक है। वो लड़के रात को शराब पी रखी थी, स्कूटी नहीं हरा रहा था, जहज बहस कर रहा था, ठीक है। तो उसको
ऐसा कुछ नहीं था रात को, ठीक है। और या अगर रात को अगर कोई बात होती तो रात को ही पुलिस पुलिस में पूरी प्लानिंग के साथ ये सुबह भाई साहब अगर नहीं होता तो सुबह करता, रात को पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए थी, पर वो सुबह पूरी प्लानिंग के साथ मारने पीटने आए हैं, ठीक है। उन्होंने कोई बात भी नहीं की, सीधा हमला कर दिया। तो अभी पुलिस ने कुछ कंप्लेंट वगैरह लिखी है? अभी एमएनसी हो रही है। एमएनसी हो रही है। हाँ। तो पुलिस वाले आए हैं, सीसीटीवी वगैरह निकाला है? कुछ सीसीटीवी अभी कुछ नहीं निकाला पुलिस वालों ने। क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? कि जो भी कानून के तहत जो भी कार्रवाई हो हमले की वो की जाए, ठीक है। और चोट इतनी लगी है, जो मेरे पापा हैं उन्हें स्टैंड लगा हुआ है हार्ट में। भाई हैं उनके? नहीं, मैं उनका बेटा हूँ। मैं उनका बेटा हूँ। एक तो आपके पापा घायल हैं और दो आपके भाई? दो चाचा। अच्छा, ठीक है। तो दो चाचा, उनके तो चेहरे पे ब्लड वगैरह आया था। कहाँ थे उस टाइम? मैं भाई साहब दुकान पे ही था, मैं भी दुकान पे था, मैं उन्हें छुड़वा रहा था, मैं जॉब करता हूँ। बट मैंने हल्ला गुल्ला सुना तो मैं नीचे आया, मैंने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, ठीक है। उनको भी थोड़ा, फिर मोहल्ले वाले भी आ गए तो साथ में हमने छुड़वा दिया उनको, ठीक है। लेकिन इतने में काफ़ी ज़्यादा चोट वो हो चुकी थी, बाद में वो लोग भाग गए। आपको भी कोई चोट चाट आई है? खून लगा हुआ है? मैंने छुड़ाया था, ब्लड वगैरह आई हुई है, मेरे पापा के चाचा के बहुत ज़्यादा खून निकले हुए थे। जब आप नीचे आए तो मार पीट के निकल लिए थे? मार पीट के वो मोहल्ले वाले आ गए थे, ठीक है। मोहल्ले तब वो भागे, जब मोहल्ले वाले आए नीचे तो वो भागे, बाहर के बंदे और जो लोकल बंदे थे वो वहीं के वहीं रुके रहे, ठीक है। तो इतने पुलिस भी आ गई थी, शायद किसी ने फ़ोन कर दिया 100 नंबर पे। तो अभी तक किसी को अरेस्ट किया है पुलिस ने? अभी पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया। सर थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमन है। रमन जी, क्या कहेंगे, कितनी चोटें आई हैं और क्या कहना चाहिए? जी चोटें तो बहुत ज़्यादा आई हैं, मुंह पे चोट है, सर पे चोट है, और जो इनके बड़े भैया हैं, जो सबसे बड़े, वो हार्ट पे ऑपरेशन अभी 4-5 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ उनका, स्टंट डले हैं। ये गलत बात है जो भी हुई है। तो आप भी परिवार से ही हैं? नहीं, ये मेरी पार्किंग में ही गाड़ी लगाते थे। तो रात को मैं तो सो गया था, लेकिन ये सुबह मेरे को पता लगा कि ऐसे ऐसे रात को स्कूटी नहीं हटाई या क्या उन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे को सुबह पता लगा तो मैंने अपनी मिसेज से पूछा क्या हो गया, तो बाहर देखा तो जो मेरा पड़ोसी है वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। और कुछ देर बाद मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा था तो आवाज़ आई काफ़ी कि मारो, ये वो करेंगे, ये करेंगे, पुलिस बुलाओ। और मैं फिर नीचे को उतरा, जब तक तो झगड़ा हो चुका था। इन्होंने वहाँ ये जो लोग थे काफ़ी सारे थे, ये मार के भाग रहे थे वापस। तो मैंने ये देखा वहाँ भागते हुए इन लोगों को, और जो जिनके ऊपर मारा है उनको बहुत बुरा हाल था, खून हो रखे थे और बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं इन लोगों को। तो जिस पक्ष ने, जो दूसरा पक्ष है, वहाँ कितने परिवार में कौन कौन है जिन्होंने हमला किया है? 4। वो फैमिली है सामने, मेरे घर के सामने फैमिली रहती है। उनका जो फैमिली में एक उनका बड़ा भाई है, दो छोटे भाई है, वो तीन भाई थे वो, और 3 वो भतीजे थे, एक और 15-20 जने उन्होंने उत्तम नगर से गुंडे बुला रहे थे। इतनी छोटी मामले में बाहर से गुंडे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऐसा कोई मामला नहीं है कि संगीन मामला हो। ये मामला होता है कि एक थप्पड़ पड़ भी गया हो तो बैठ के बात कर ली जाती है, माफ़ी मंगवा दी जाती है, कुछ भी कर दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। उनका तो पहले वो जेलिसी थी उनसे, वो दुकान वालों से जलते होंगे वो, तो उन्होंने देखा कि आज ये अच्छा मौका है, बाहर से उसका लड़का, वो भाई रात को दारू तो पी रखा था, वो जो भतीजा था वो गुंडा तो है ही उत्तम नगर में, उन्होंने अपने गुंडे लड़के बुलवा लिए थे फ़ोन करके, और उन्होंने ये अटैक करवा दिया। अब क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? हम पुलिस प्रशासन से जो मांग करेंगे, जो एक बंदे जितने घायल हुए हैं, जिस तरह से उनको मारा पीटा गया है, उसी तरह से उन्हीं को वो सजाएं दी जाए कि दोबारा वो ऐसा काम ना करे कि जो समाज में ऐसा समाज तत्ववाद जो फैलती है, ये बहुत गलत है। तो इससे पहले भी उनका कोई मामला आया है ऐसे अपराध का? उनका तो होता ही रहता है। वो लड़का तो गुंडा है। वो उत्तम नगर रहता है, बाहर से वो उसको बुलाया गया है, उसके चाचा ने जो ये कांड करवाए। तो देखिए, दिल्ली में अपराध और लड़ाई झगड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामला फिर से सागरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर परिवार के लोगों ने करीबन 15-16 व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाया कि उनकी जो है वो पिटाई गई है स्कूटी विवाद को लेकर। तो परिवार के लोगों ने जो कहा है वो हमने आपको सुनवाया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।